हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। इफ ओ सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज। तो ठीक है भाई, हमें क्या क्या बता रखा है। हमें एक सर्कल दे रखा है और उसका सेंटर बता रखा है कि ओ है। ठीक है भाई, ये बना रखा है यहाँ पे सर्कल। और हमें कहा रखा है कि इसमें जो इसकी रेडियस है वो है हमारी 17 सेंटीमीटर। तो रेडियस कौन सी होगी? जो सेंटर से लेके हमारी जो सरकमफ्रेंस होगी, है ना, उसको कोई भी जो पॉइंट मिला, मतलब सेंटर से लेके यहाँ सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिलता है तो वो हमारी रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पे देख लो भाई, ये ओ सेंटर है, इससे हमारी जो हमारी सरकमफ्रेंस है ए पे मिल रही है, तो ये हमारी रेडियस हो गई ओ ए। ये है हमारी 17 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जी ओ सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ओ सी, अच्छा ये वाला, जो ये ओ से लेके सी तक की जो लेंथ है ये भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। और हमारा पूछ रखा है देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो ये कॉर्ड ए बी है जो इसकी लेंथ पूछ रखी है। कॉर्ड यानी कि इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं हिंदी में। तो देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी हमारे पास जब भी ऐसा सर्कल दिया होगा, इसके अगर मैं ये सेंटर है यहाँ पे ओ सपोज, तो मैं जब भी कहीं पे एक ऐसी लाइन सिगमेंट, है ना, एक ऐसा लाइन सिगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मिलते हैं, है ना। अगर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दोनों पॉइंट मिलते हैं किसी भी लाइन सिगमेंट के एंड पॉइंट, तो वो कहलाता है कॉर्ड। जैसे यहाँ पे ये ए बी, ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। अब जब भी मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इस सेंटर से लेके इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो क्या करता है? वो इस कॉर्ड को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये याद रखो। इसी का अगर मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि वाइस वर्सा बोलते हैं उसे, है ना, उल्टा। उल्टा भी सही होगा। अगर किसी ने कह दिया कि हमने एक सेंटर से एक लाइन को किसी कॉर्ड पे ड्रॉ किया या मिलाया उस लाइन को सेंटर से लेके कॉर्ड पे, तो उसने उस कॉर्ड को बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इट मीन्स इससे ये बात पता चलती है कि वो जो लाइन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी हमारी कॉर्ड पे। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी यहीं से ये भी याद रख लो आप कि जैसे यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर दे रखा ना हमारा, कि 4 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके, और जो ये कॉर्ड की लेंथ है, तो मैं 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जितनी भी कॉर्ड ड्रॉ करूँगा यहाँ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जितनी भी कॉर्ड ड्रॉ करूँगा, ये सारी कॉर्ड भी आपस में इक्वल लेंथ की होती है। खैर उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पर फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक। तो अभी जो प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होगी उसको देखते हैं। तो ये है भाई 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे देखो ओ, ओ सी ए, ये क्या बन रहा है? एक एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल ओ सी ए इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा बना दिया। अब देखो, जब ये राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसा बना दो ना सीधे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। और अब देखो, इसमें हमें इसका कर्ण पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करना है। तो पाइथागोरस वो लगा दो, है ना। पाइथागोरस से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर जो होगा वो होगा रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। रखो इनकी वैल्यू, ओ ए कितना है? 17, 17 का स्क्वायर माइनस ओ सी है 8, 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 17, 17 का स्क्वायर हो गया जी 289, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब ये बचा, घटाओ इसको तो 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 8 में से 6 गया 2, 2 का 2, 225। और 25, नहीं नहीं, 25 25 संख्या 225। एक मिनट है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। 25 पंजे, 25 25 का 125, 12 25 दूनी 50, 50 10, नहीं नहीं 625 होता है। तो 225 किसका होता? अरे 15 यार, 15। ये रूट ऑफ 225 होता है 15, 15 15 इनका 225 होता है ना। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 15 चौको 60, 15 75, 83 बाईस, 7 15 कम 15, 15 और 7 हो गया 22। हाँ जी, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो रूट ऑफ 225 हो गया 15।
ठीक है। तो ए सी मेरे पे 15 मिल चुका है। अब मुझे कॉर्ड ए बी निकालना है। मुझे ये पता है कि जो ये ए बी है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगी। यही ऐसे लिख दो पहले, ए बी होगी क्या, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ठीक है। और हमें पता है कि जब ये परपेंडिकुलर है सेंटर से इस कॉर्ड पे, तो ये बराबर भागों में विभाजित कर रहा होगा, ये और ये इक्वल होंगे। तो ए सी इक्वल टू सी बी है ना। ए सी इक्वल टू सी बी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए सी, क्योंकि सी बी इक्वल टू ए सी है ना। अब यहाँ से हमारे पास मिल गया ट्वाइस ऑफ ए सी। ट्वाइस ऑफ ए सी यानी कि ए सी हमारे पास ये निकाल रखा है हमने। ए सी कितना निकला है, ए सी का स्क्वायर नहीं होना था, ए सी इक्वल टू का रूट। ठीक है। 15, तो 15 हो गया जी। तो 15 दूनी कितना होता है, 30। तो 30 सेंटीमीटर है हमारे कॉर्ड ए बी की लेंथ। इस कॉर्ड ए बी की लेंथ कितना आ गई, 30 सेंटीमीटर। और कैसे कैसे हमने इसको निकाला है ये आपको पता चल गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि हमारे पास जैसे ये दे रखा है ना, तो इसमें देखो इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे जैसे इस सवाल में कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है कि ये ओ सी इस पे परपेंडिकुलर है ए बी पे, लेकिन इसने शुरू में कह रखा है कि फिगर दे रखा है। तो फिगर में मेंशन कर रखा था कि हमारा जो ये है राइट एंगल बन रखा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना आप कि आप फिगर में देख के भी कई जानकारियाँ रहती हैं किन्हीं सवालों में, अगर सवाल में पूरा ना भी लिखा हो। ठीक है। उसने ऐसा तो लिखा नहीं था कि हमने जो सेंटर से मिलाया वो ए कॉर्ड को, तो वो लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जो डायग्राम है उसमें बता रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए।